अगर आप भारत के शहर बेंगलोर जाएं और वहां हजामत बनवाने के लिए किसी से वहां के मशहूर सैलून का नाम पूछें तो वो बगैर सोचे समझे इंद्रस्पेस का नाम लेगा। इस दुकान में आपकी मुलाकात आला पुलिस हुकाम, सियासतदानों और बॉलीवुड के मशहूर खान्स सलमान खान और आमिर खान से भी हो सकती है। लेकिन इस दुकान की वजह शोहरत इन मशहूर शख्सियात की मौजूदगी हरगिज नहीं है। इस दुकान को दवामे शोहरत बख्शने का एजाज दुकान के मालिक रमेश बाबू को जाता है। हैरानगी की बात यह है कि रमेश बाबू ना तो किसी फिल्म के हीरो हैं और ना ही इनका शुमार अंडरवर्ल्ड से है, फिर भी ये बेहद मशहूर है। इसके बावजूद रमेश बाबू बालों को तराशने का मुआवजा महज 100 रुपए लेते हैं, लेकिन इनसे बाल तुरशवाने के लिए आपको पहले से वक्त लेना पड़ेगा और आप वक्त लेने में कामयाब हो जाते हैं तो फिर आपका शुमार यकीनन उन खुशकिस्मत लोगों में होगा जिन्हें इन हाथों से बाल कटवाने का शर्फ हासिल हुआ है, जो 4 करोड़ रुपए से जायद मालियत की रोल्स रॉयस चलाते हैं। रमेश बाबू भारत के अरबपति हजाम हैं जो गाड़ियों का शौक रखते हैं। इस वक्त इनके पास 400 से ज्यादा लग्जरी ब्रांड्स की कारें मौजूद हैं, जिनमें BMW और जैगवार जैसी महंगी तरीन गाड़ियां भी शामिल हैं। ये शख्स इतना अमीर कैसे हुआ? एक वक्त में इसके पास खाने के पैसे भी नहीं हुआ करते थे, तो ऐसे में इस शख्स ने ऐसा क्या किया कि आज अरबों का मालिक है। आज की वीडियो में हम ऐसे ही एक बाहिम्मत शख्स की कहानी आपको सुनाएंगे जिसने अपनी मेहनत और जहानत के बलबूते पर अपने तमाम ख्वाब पूरे किए। तो चलिए चलकर रमेश बाबू की कहानी सुनते हैं। दोस्तों, रमेश बाबू अपने मुंह में सोने का चम्मच लेकर पैदा नहीं हुए, बल्कि अपने माजी और कारोबार की शुरुआत के हवाले से रमेश बाबू का कहना है कि वो एक गरीब घराने में पैदा हुए। इनके वालिद साहब पेशे के लिहाज से हज्जाम थे। 1979 में जब रमेश के वालिद फौत हुए तो उस वक्त रमेश की उम्र महज 7 साल थी। घर वालों की किफालत के लिए इनकी मां ने घरेलू मुलाजमा की हैसियत से काम करना शुरू कर दिया। रमेश के वालिद साहब ने तरके में सिर्फ एक नाई की दुकान छोड़ी थी जिसे रमेश के एक अजीज चला रहे थे, और वो रमेश को 5 रुपए यौमिया दिया करते थे। 5 रुपए की ये मामूली रकम रमेश और इनके बहन भाइयों के तालीमी और दीगर इखराजात भी पूरे नहीं कर पाती थी। ये वो दिन थे जब रमेश बाबू और इनका खानदान एक वक्त का खाना भी पेट भरकर नहीं खा पाते थे। इस अरसे में घरों में अखबार डालने, इलेक्ट्रीशियन, चपरासी और दूध की बोतलें बेचने का काम भी रमेश बाबू ने किया। रमेश का कहना है कि मेरी जिंदगी में अहम मोड़ उस वक्त आया जब मेरे वालिद की दुकान चलाने वाले रिश्तेदार ने हमें पैसे देने से इनकार कर दिया। उस वक्त इनकी उम्र 19 साल थी। नाज़रीन, घरेलू हालात के पेश नजर रमेश ने अपनी वालदा से कहा कि दुकान वापस लेकर हमें अपने तौर पर इसे चलाना चाहिए, मगर उन्होंने सख्ती से इस बात की मुखालफत करते हुए कहा कि इनकी अव्वलीन तरजीह तालीम होनी चाहिए। लेकिन घरेलू हालात की तंगी के बायस रमेश बाबू ने सैलून पर काम करने शुरू कर दिया। सुबह में सैलून, शाम में कॉलेज और वहां से वापस सैलून जाते। उस वक्त सब लोग रमेश बाबू को नाई कहकर पुकारते थे, जबकि रमेश बाबू का कामयाबी की तरफ पहला कदम एक पुरानी गाड़ी को खरीदना था। 1994 में रमेश बाबू ने एक पुरानी मारुति वैन खरीदी। ये गाड़ी खरीदने के लिए इन्होंने अपनी तमाम जमा पूंजी इकट्ठी करके और बैंक से कर्ज लेकर एक पुरानी मारुति वैन खरीदी। कर्ज के लिए इनके दादा ने अपनी जमीन बैंक में गिरवी रखवाई थी, जिसका सूद ही उस वक्त 6,800 रुपए था, और रमेश बाबू पर बैंक का कर्ज बमैज सूद वापस करने की धुन सवार थी। जिस घर में रमेश बाबू की मां काम करती थी, उसकी मालिकन नंदनी ने एक दिन रमेश बाबू को एक मुफीद मशवरा दिया, जिसने रमेश की जिंदगी में इनकिलाब बर्पा कर दिया। उन्होंने रमेश से कहा कि बिला वजह गाड़ी को इधर उधर घुमाने की बजाय किराए पर क्यों नहीं चलाते। उन्होंने रमेश को रेंट ए कार के कारोबार की कुछ बातें समझाई। वो खातून आज भी रमेश बाबू को इनकी बहनों की तरह अजीज है और इनकी जिंदगी का अहम हिस्सा है। उस दिन के बाद रमेश ने संजीदगी से रेंट ए कार का काम शुरू कर दिया। रमेश ने अपने रेंट ए कार का नाम मशहूर जमाना कंप्यूटर साज कंपनी इंटेल के नाम पर रखा, क्योंकि नंदनी उसी कंपनी में काम करती थी। दोस्तों, 2004 तक रमेश के पास 6 कारें हो गई। उस वक्त तक रमेश बाबू की ज्यादा तवज्जो अपनी हजाम की दुकान पर थी, क्योंकि मुसाबकत की वजह से रेंट ए कार के कारोबार में मुनाफे की शरह कम होती जा रही थी। हर रेंट ए कार वाले के पास छोटी कारें मौजूद थी। एक दिन रमेश के जहन में ख्याल आया कि क्यों ना वो लग्जरी कारों को किराए पर देने का काम शुरू करे। उस वक्त पूरे इंडिया में कोई और रेंट ए कार वाला लग्जरी कारों को किराए पर नहीं देता था। 2004 में जब रमेश ने 38 लाख रुपए मालियत की मर्सिडीज ई क्लास सीडान खरीदने का फैसला किया तो हर शख्स ने इसकी मुखालफत की। सब ने यही कहा कि वो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि उस वक्त इतनी भारी मालियत की लग्जरी कार एक बड़ी डील थी। तमाम तर खदशात के बावजूद रमेश बाबू ने यह खतरा मोल ले लिया।
रमेश ने खुद से यही कहा कि अगर यह फैसला गलत हुआ तो वो इस कार को फौरन फरोख्त कर देंगे। खुशकिस्मती से इस फैसले ने रमेश बाबू की तरक्की में अहम किरदार अदा किया। रमेश बाबू बेंगलोर में इतनी महंगी कार किराए पर देने वाला पहला फर्द बन गया। किसी दूसरे रेंट ए कार वाले के पास इतनी महंगी गाड़ी ही नहीं थी। इस बात ने रमेश बाबू का सर फख्र से बुलंद कर दिया। रमेश का कहना है कि इसके बाद इन्होंने मजीद लग्जरी कारें खरीदी, क्योंकि अगर आपको कारोबार करना है तो फिर इसके लिए खतरा भी मोल लेना पड़ेगा। इसी तरह जब 2011 में रमेश बाबू ने रोल्स रॉयस खरीदी तो उस वक्त भी बहुत से लोगों ने इनको इस इंतहाई महंगी कार को खरीदने से मना किया, लेकिन रमेश ने सबसे यही कहा कि मैंने 10 साल पहले भी ऐसा ही एक रिस्क लिया था, तो आज 10 साल बाद दोबारा इससे बड़ा खतरा क्यों मोल नहीं ले सकता। नाज़रीन ग्रामी, रमेश बाबू को पूरा यकीन था कि तकरीबन 4 करोड़ रुपए मालियत की रोल्स रॉयस इनको जल्दी इससे ज्यादा कमा कर देगी और 3 साल बाद दिसंबर 2014 तक इसी कार ने इनको हकीकी सरमाए से ज्यादा कमा कर दे दिया। रमेश बाबू ने बताया कि नशेबो फराज हर कारोबार का अहम जुज़्व है। कभी आपको नुकसान होता है तो कभी इतना मुनाफा कि आपका नुकसान भी पूरा हो जाता है, लेकिन अगर आपको आगे बढ़ना है तो फिर खतरात का सामना करना जरूरी है। हर कारोबार में इतना ही रिस्क है जितना बारीक रस्से पर चलने वाले बाजीगर को होता है। रमेश ने एक इंटरव्यू में बताया कि टैक्स की शरह में तेजी से होने वाले इजाफे की वजह से हमने अपने कारोबार को मजीद नहीं बढ़ाया। ताहम 2015 में हमने कुछ लैमोजीन और इस नोयत की गाड़ियों को अपने बेड़े में शामिल किया। वक्त का पहिया घूमता रहा और अब पूरे भारत में अरबपति हुजाम के नाम से मशहूर रमेश बाबू की मिल्कियत में 400 से ज्यादा गाड़ियां हैं, जिनमें 75 BMW, टोयोटा अनवा, आडी और रोल्स रॉयस जैसी बेशकीमत गाड़ियां भी शामिल हैं। दुनिया की बेशकीमत गाड़ियों और वसी कारोबार का मालिक होने के बावजूद रमेश इज्जो इनकिसारी का नमूना है। वो आज भी अपनी दुकान चलाते हैं और अपनी दुकान पर आने वाले ग्राहकों के साथ इसी तरह खुश इखलाकी से पेश आते हैं। अरबपति होने के बावजूद रमेश रोजाना सुबह 8 बजे से दिन 10 बजे तक अपने सैलून पर ग्राहकों की जुल्फें तराशते हैं। 10 बजे से शाम 4 बजे तक वो अपने रेंट ए कार के बिजनेस को देखते हैं और फिर दोबारा अपनी दुकान पर वापस आकर 3 घंटे बतौर हुजाम काम करते हैं। रमेश बाबू का कहना है कि मुझे आज भी रोल्स रॉयस के किराए से मिलने वाले हजारों रुपयों से ज्यादा खुशी अपनी दुकान पर ग्राहकों से मिलने वाले 100 रुपए की रकम वसूल करके होती है। आज मेरे सैलून पर 6 अफराद काम करते हैं, लेकिन मुझे खुद अपने ग्राहकों की खिदमत करना ज्यादा पसंद है। ये बात मुझे माजी से जोड़े रखती है। ये मेरा खानदानी काम है और जब तक मेरे हाथ सेहतमंद हैं, मैं लोगों की जुल्फें तराशता रहूंगा। दोस्तों, रमेश बाबू ने पुरानी मारुति वैन को भी अब तक संभाल कर रखा हुआ है, जिसे किराए पर देकर इन्होंने अपने रेंट ए कार के कारोबार का आगाज किया था। इस हवाले से रमेश का कहना है कि इस मारुति वैन की अहमियत मेरी नजर में रोल्स रॉयस या मर्सिडीज से भी ज्यादा है। मुझे आज भी इस मारुति वैन को चलाने में दुनिया की बेहतरीन लग्जरी कारों को चलाने से ज्यादा लुत्फ आता है। ये मेरे बुरे वक्त की साथी है। रमेश की कारोबारी सूझबूझ और तरक्की की बदौलत भारत का तकरीबन हर अखबार और टीवी चैनल इन पर दस्तावेजी फिल्म बना चुका है। गैर मामूली कामयाबी और इंकिसारी की बदौलत बैनुल अक़वामी तंजीम